दोस्तों एंड्रॉयड फ़ोन में आपने एक प्रॉब्लम कभी ना कभी ज़रूर फेस किया होगा। जब आप कोई भी नंबर को कॉल करते हैं और अचानक से जब आप जैसे ही कॉलिंग बटन को दबाते हैं तो आपको लिखा आता है सिम कार्ड नॉट रजिस्टर्ड टू नेटवर्क या फिर नॉट रजिस्टर्ड टू नेटवर्क। ऐसा सैमसंग के फ़ोन में आपको बहुत ज़्यादा ये देखने को मिलता है। और अभी तो बहुत सारे जो भी रियलमी या फिर रेडमी स्मार्टफोन हैं उन सभी में ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अब ये प्रॉब्लम क्यों होता है और आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको ये प्रॉब्लम हुआ है तो फिर इसका आखिर सॉल्यूशन क्या है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ साथ मैं आपको अपना पर्सनल मेथड भी बताऊंगा। मुझे जब ये प्रॉब्लम हुई थी तो मैंने कैसे इसे सॉर्ट आउट किया था, कैसे इसको सॉल्व किया था। तो अगर आप भी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम से झेल रहे हो तो ये वीडियो का आप लोग कंप्लीट पूरा देखो। इस वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप शर्मा। स्वागत है आप सबका एक नया फ्रेश वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम क्यों होती है और उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको साथ साथ में बताऊंगा। सबसे पहला रीजन ये होता है फ्रेंड कि आपका जो सिम होता है उसे कभी कभी आपका जो सर्विस प्रोवाइडर होता है जैसे कि एयरटेल, बीएसएनएल, वोडाफोन या फिर जियो, ये सभी सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो ये कभी कभी आपका जो सिम है उसके नेटवर्क को गायब कर देते हैं और मे भी आपके कॉलिंग को भी ब्लॉक कर देते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है तो उनसे आप एक बार जरूर से कॉन्टेक्ट करें। 198 जो कि एक शिकायत नंबर है जिस पे आप कॉल कर सकते हैं, या फिर 121 जो कि सारे सर्विस प्रोवाइडर का नंबर है, टोल फ्री नंबर है, उस पर आप बात कर सकते हैं। तो डेफिनेटली सबसे पहले आप कस्टमर केयर से कांटेक्ट कीजिए कि आखिर ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। अगर उनके तरफ से ये प्रॉब्लम हुआ होगा तो डेफिनेटली वो लोग इसको सॉल्व कर देंगे। रीज़न नंबर 2, जब भी आप ट्रैवलिंग करते हैं फ्रेंड्स, ट्रेन में होते हैं, बस में होते हैं, कहीं भी आप ट्रैवलिंग करते हैं, उस केस में अगर आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो वहाँ पे फ्रेंड्स आपका जो नेटवर्क है वो फ्लैक्चुएट होता रहता है, मतलब कहीं पे रहेगा कहीं पे नहीं रहेगा। तो इस केस में भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे आपको अपने नेटवर्क को देखना है कि कहाँ पे आपका नेटवर्क सही चल रहा है, उस टाइम पे आप किसी को भी कॉल कर सकते हैं। थर्ड रीजन क्या होता है फ्रेंड, जब भी आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको रोमिंग लगता है, ठीक है। अभी फ्रेंड्स जब रोमिंग लग जाता है आपके सिम में तो उस केस में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो उस केस में भी फ्रेंड्स आप इसे कैसे सुधार सकते हैं, कैसे इसका सॉल्यूशन पा सकते हैं, अब मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं मोबाइल के स्क्रीन पे और इसमें कुछ सेटिंग्स है जिसको आपको फॉलो करना है और उन सेटिंग्स को अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा और आप भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों मेरे पास एक सैमसंग का फ़ोन था जिसमें ये प्रॉब्लम मुझे देखने को मिला था। हालांकि मैंने इसको सॉल्व कर दिया और जो मैं सेटिंग आपको बताने वाला हूँ ये सारे फ़ोन्स में लगभग सेम ही होते हैं और इन सभी सेटिंग्स को आप कंप्लीट अच्छे से कर लेते हो तो डेफिनेटली आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद फ्रेंड्स आपको जाना है सिम कार्ड्स एंड मोबाइल नेटवर्क सेटिंग में, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद फ्रेंड्स आपको सब चीज़ ये देख लेना है, जैसे कि आपका जो ड्यूल 4G है वो ऑन होना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे फ़ोन जो है वोल्टी और यहाँ पे LTE को सपोर्ट करते हैं तो उसको आप डेफिनेटली ऑन कर दीजिए। अगर आपके पास एक जियो का सिम कार्ड है या फिर कोई भी 4G सिम कार्ड है तो आपको ये जो ऑप्शन है इसको आपको ऑन कर देना है, ठीक है। यहाँ पे करने के बाद फ्रेंड्स उसके बाद आपको जाना है जिस भी फ़ोन में मतलब नेटवर्क नहीं आ रहा है, जिस भी सिम में नेटवर्क नहीं आ रहा है उस सिम को आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको देखना है, यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक जो सेलेक्ट मेरा नेटवर्क है ये ऑटोमेटिकली है। यहाँ पे अगर आप चाहे तो इसे ऑफ कर सकते हैं और यहाँ पे ऑफ करने के बाद फ्रेंड्स आप इसे मैनुअली सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे आप मैनुअली यहाँ पे करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे जब जैसे ऑटोमेटिक ये बंद होगा तो यहाँ पे मैनुअली का एक ऑप्शन आ जाएगा, उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो वहाँ पे आपको बहुत सारे नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर दिखाई देंगे। उनमें से कोई भी नेटवर्क को आप चूज कर लेंगे, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बेसिकली ये सभी जो प्रॉब्लम है फ्रेंड्स नेटवर्क को लेके ही होता है। अगर अच्छे से नेटवर्क ऑपरेटर आपके मोबाइल में सेलेक्ट नहीं है तो आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो ये सेटिंग आपको डेफिनेटली याद रखना है फ्रेंड कि जब भी आपका ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो तो नेटवर्क सेटिंग में सबसे पहले जाना है और वहाँ पर जाकर इसको देख लेना है कि आपका नेटवर्क सही से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अगर वो ऑटोमेटिक है तो उसे आप मैनुअली सेलेक्ट करें, अगर वो मैनुअली है तो आप उसे ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर दें। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया हो तो इस तरह की हेल्पफुल जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।